हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मेरे चैनल का नाम डिजिटल सॉल्यूशन वर्ल्ड सुरेंद्र है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब भी जेम पे टेंडर डालते हैं, चाहे हम प्रोप्राइटरशिप से डाल रहे हैं, पार्टनरशिप से डाल रहे हैं या किसी भी कंपनी या फर्म से डाल रहे हैं टेंडर, तो बेसिकली आजकल सब लोग जो नए नए जेम पे जुड़ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि जेम पे टेंडर डालने के लिए क्या क्या मतलब हमें काम करने पड़ेंगे, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कैसे हम जेम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या इसके अलावा हमारे पास रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, चाहे तो वो सर्विस बिड है या प्रोडक्ट बिड है। अगर सर्विस बिड की बात मैं करूं तो सर्विस में आपके पास जैसे जो भी टेंडर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें कंडीशन लिखी होती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए होते हैं, पहले मैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे तो वो कार हायरिंग का है या मैन पावर सप्लाई का है। अगर कोई मैन पावर सप्लाई का काम है तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें आपको लेबर लाइसेंस मांगेगा, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, पैन कार्ड, ये सब चीजें रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए और लेबर डिपार्टमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप कार हायरिंग की अगर कोई सर्विस बिड करते हो तो उसमें कार के नंबर, कार के डॉक्यूमेंट और कार का लाइसेंस वगैरह और जो ड्राइवर होगा उसका लाइसेंस वगैरह और जो कार के अन्य डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके पास होने चाहिए। मतलब कार का पूरा विवरण उसमें होना चाहिए। और आप टेंडर तभी डाल सकते हो जेम पे, सबसे पहले आपको जो है ना अपना जेम में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद जो है उसमें अपनी कैटलॉग बनानी पड़ती है। अगर सर्विस बिड है तो सर्विस की कैटलॉग बनेगी, जैसे कार की है तो कार हायरिंग की बिड है, उसमें कितने किलोमीटर चलेगी, क्या एवरेज है, क्या प्राइस है, वो सब आपको बताना होता है। तो वो कैटलॉग होती है, वो हम लोग बनाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर उसको अप्रूव करते हैं। ऐसी सर्विस बिड में भी होता है, उसी प्रकार प्रोडक्ट बिड में भी होता है। प्रोडक्ट कितने का है, कब वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, क्या उसकी वो है, क्या उस पर डिस्काउंट है, क्या जीएसटी है, वो सब चीजें उसमें हमें अपनी डालनी होती हैं। क्या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरीके से बेसिकली हमको ये जानना है कि बेसिकली इस वीडियो में हमें ये देखना है कि अगर जो भी बंदे नए जेम पे जुड़ रहे हैं या जो जेम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोग जो अभी नए जेम पे जुड़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि खाली हम जेम पे रजिस्ट्रेशन करा लेने से हम टेंडर नहीं डाल सकते हैं। जेम की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो टेंडर में दी होती है। जब भी आप कोई टेंडर डाउनलोड करोगे तो उसमें आपके प्रोडक्ट के हिसाब से या आपकी सर्विस के हिसाब से काफी सारी कंडीशन दी रहती है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो मैंने बताई, हाउसकीपिंग या क्लीनिंग या मैन पावर सप्लाई या टेम्परेरी बेस पे कोई मैन पावर सप्लाई के काम है तो उसमें बेसिकली जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड, जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई और लेबर लाइसेंस, ये तो मेन ही होते हैं सबके लिए। और उसके अलावा आपकी बैलेंस शीट, टर्नओवर सर्टिफिकेट। टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, टर्नओवर 3 साल का आपका फाइनेंशियल टर्नओवर क्या रहा है, कितनी सेल रही है आपकी या कितना रेवेन्यू आपने जनरेट करा है। तो 3 साल का वो वन फाइनेंशियल ईयर इसका इतना, फाइनेंशियल ईयर इसका इतना, ये आपको सीए एक सर्टिफिकेट बना के देता है जिसको टर्नओवर सर्टिफिकेट कहते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि टर्नओवर सर्टिफिकेट कैसा बनवाते हैं। और फिर उसको आप अपने सीए को भेजिए और सीए उस पर अपना यूडीआईएन नंबर और प्लस अपने साइन एंड स्टैम्प करके आपको अपने लेटर हेड पर वो भेजेगा। उसको टर्नओवर सर्टिफिकेट कहते हैं। वो टेंडर में हर जगह हर किसी टेंडर में मांगते हैं। और बाकी बैलेंस शीट हो गई, आईटीआर हो गई, और जो आपने काम किए हैं पिछले, जो काम आपने अगर नहीं किए, नई फर्म है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी तो जो आपके रजिस्ट्रेशन है वही डॉक्यूमेंट लग जाएंगे। अगर कोई काम की हुई फर्म है, एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसे क्या करना है, अपने जितने उसके पास बिल हैं या कंप्लीशन डॉक्यूमेंट हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैं या एलओए हैं, वर्क अलॉटेड लेटर हैं जिसमें वर्क की वैल्यू लिखी हो, वर्क का पीरियड लिखा हो,
कि आपने इस फील्ड में काम किया है, उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हो, वो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आपको वर्क एक्सपीरियंस में लगाने हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप अगर जैम पे या और किसी साइट पे टेंडर डालने जा रहे हो तो बेसिकली आपको सबसे पहले या तो आप एक प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो या कोई अदर फर्म हो, तभी आप जैम पे टेंडर डाल सकते हैं और जैम पे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप जैम पे टेंडर डाल सकते हो। और जो सबके लिए मेन है आजकल जो फेमस चल रहा है वो है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके आधार के बेस पे बनता है। बेसिकली आपके आधार OTP जाएगा उसमें और आपको उद्यम सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो उद्यम सर्टिफिकेट का मेन मोटिव ये होता है MSME का कि जब भी आप टेंडर डालते हो तो पहले EMD और टेंडर फीस आपसे ली जाती थी पहले टेंडर डालते थे, लेकिन अब क्या हो गया जब से MSME आया है तो तब से जो है ना उसमें आपको EMD और सिक्योरिटी मनी में छूट मिल जाती है। तो आपको टेंडर डालते वक्त टेंडर फीस और सिक्योरिटी मनी जो EMD होती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, आपको वो टेंडर डिपॉजिट करते समय या बिडिंग पार्टिसिपेट करते वक्त उसमें बे ऑफ हो जाती है। अगर आपके पास उसी फील्ड में, जैसे आप मैन पावर का काम कर रहे हैं तो मैन पावर की सर्विस जो वो है आपकी उसमें MSME सर्टिफिकेट में ऐड होनी चाहिए, और हाउसकीपिंग या क्लीनिंग की है तो वो भी सर्विस उसमें ऐड होनी चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और प्लस जो MSME उद्यम सर्टिफिकेट है वो आपका जैम पे अपडेटेड होना चाहिए, तभी उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपका टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो अदरवाइज उसके अलावा आपको EMD उसमें पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट हो गए। और किसी के अगर प्रोडक्ट बिट है तो प्रोडक्ट में जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे OEM सर्टिफिकेट होता है या प्रोडक्ट की कोस्ट टोस्ट वगैरह, एक प्रोडक्ट का आपके प्रोफाइल होती है, वो चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती है। और एक्सपीरियंस हो गए, बिल क्या रेट है आपके, वो सारी चीज़ें आपको इसमें होनी चाहिए, तभी आप किसी भी बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैम के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और जैम के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा। जब भी आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे ना, अगर वो कोई कस्टम बिड है या अन्य बिड है तो उसमें आप भाग ले सकते हो सभी लोग। अगर कोई स्पेसिकल जैसे कि कोई सिक्योरिटी की है तो आपके पास सिक्योरिटी पर सारा लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे, तभी एंटर कर सकते हो। अदरवाइज वो आपको मना कर देगा कि दिस यू विल नॉट पार्टिसिपेट, मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है सिक्योरिटी का। एक होता है सिक्योरिटी आर्म फोर्स के साथ जो लाइसेंस होता है, बंदूक रखते हैं, तो उसके लिए तो लाइसेंस प्लस रजिस्ट्रेशन बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसमें उस तरीके के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली जैम में टेंडर डालने के लिए बेसिकली कुछ मेन डॉक्यूमेंट है जो मैंने इस वीडियो में बताए, जो सभी को जान लेना जरूरी है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी चीज़ का कोई डाउट है तो वो मुझे इस वीडियो में मैसेज कर सकता है, या मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो जैम से रिलेटेड, तो आपकी हेल्प जरूर करी जाएगी। और जैम में एक चीज़ और मेन है कि जैम में जब भी आप टेंडर डालते हो या तो बड़ी केयरफुल तरीके से टेंडर डाला जाता है जैम पे, नहीं तो आपकी बिड जो है ना, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार वन टाइम ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो किसी किसी केस में देते हैं, अदरवाइज तो वो आपको रिजेक्ट, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड करोगे तब भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे किसी टेंडर में बोला हो कि भाई जितने इसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं हमने A to Z आपको सब पे साइन करके अपलोड करने हैं, लेकिन अगर कोई एक भी मिस हो जाएगा हमसे तो वो हमारा टेंडर रिजेक्ट कर देंगे, हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो जैम पे टेंडर डालते समय सबसे पहले टेंडर को पढ़ें, उसकी रिक्वायरमेंट देखें, उसी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट बनाएं और उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करें जैसे उन्होंने मांगे हैं। अदरवाइज आपका टेंडर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सही लगाए अपने डॉक्यूमेंट तो आपको क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप उसके लिए फाइट भी कर सकते हो, वहाँ पे आप कह भी सकते हो कि हमने तो सब लगा रखे हैं, आपने नहीं देखे। अगर ऐसा है तब अगर डिपार्टमेंट में जाकर डायरेक्ट,
अदरवाइज तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में ऐसे एकदम नहीं जा सकते। जो जैम रिजल्ट दिखाएगा वही माननीय आपको मानना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी कंडीशन में जैसे आपके आसपास का कोई एरिया है जो टेंडर कमेटी उसको सोल्व कर रही है तो आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपने पूरे लगाए हैं तब आप कह सकते हो कि हमने इस फोल्डर में यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाया। अदरवाइज तो आप डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाई होने के आधार वही लोग करते हैं। तो बेसिकली अब जैम पे जो है, जब भी अगर आप चाहो तो अगर आप किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, EPF, BSI, GST, इनकम टैक्स, लेबर लाइसेंस, सिक्योरिटी लाइसेंस, अगर किसी भी फूड लाइसेंस, अगर किसी भी चीज़ में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और सबसे मेन, अगर कोई ISO सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहता है तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको रोहास और अमेरिकन एक्रेडिटेशन और USA एक्रेडिटेशन और सऊदी अरेबिया एक्रेडिटेशन के भी सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको किसी को भी अगर MSME सर्टिफिकेट बनवाना है, GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है, EPF, BSI या GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है या कोई फर्म बनानी है तो उसके लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो भी बहुत बढ़िया प्राइस पे, मतलब बहुत ही कम लेस प्राइस पे हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम जैम पे टेंडर डाल सकते हैं। ये वीडियो सभी को देखनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अब जो नए नए मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं या जो मेरे दोस्त आ रहे हैं या जो मेरे भाई आ रहे हैं अभी भी जैम पे नए नए, तो उनको पता नहीं है कि जैम पे टेंडर कैसे डालते हैं, कैसे नहीं डालते हैं और टेंडर डालने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बेसिकली जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बिड डालने हैं तो उसी से रिलेटेड आपके उस एरिया में सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो यही इस वीडियो का मोटिव है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।